वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर ढंग से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं, ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है, जिसमें आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग सेक्शन वाइज सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। अभी हम लोग साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसके आगे अब पॉलिटी स्टार्ट की गई है। तो अगर आप न्यू हैं चैनल पर, विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आसानी से आपको सारे वीडियोज़ भी अवेलेबल रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी है उनको भी देखिए। दोपहर 1 बजे क्लास आती है जिसमें मैं जीएस सेक्शन कवर कर रही हूँ, वो भी क्लास आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपी पीसीएस की, आरओ री एग्ज़ाम की, या फिर अपकमिंग और भी न्यू वैकेंसीज़ हैं जैसे कि जूनियर असिस्टेंट है, एमपीपीएससी है, या यूपी पीसीएस 2025 के लिए भी आप प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन एक ही जगह पर कर सकते हैं। कम समय में सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। करंट अफेयर, जीएस, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज सभी अवेलेबल रहेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप विजिट कीजिए और आप जो नंबर दिए गए उन पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का आकार इसमें उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। सेकंड स्टेटमेंट है, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नामित करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं ये आपको बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि ये गलत दिया गया है कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का आकार उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, और ये गलत दिया गया है स्टेटमेंट, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 221 प्रश्न हो चुके हैं। 222वां प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में दिया गया है। ऑप्शन ए है संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन बी है राज्य की नीति निदेशक तत्व में, ऑप्शन सी है मूल अधिकार, या ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये मूल कर्तव्य में दिया गया है। पार्ट 4A में दिया गया है मूल कर्तव्य, ठीक है, जो कि 51A आर्टिकल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिष्ठापित है। ऑप्शन ए है उद्देशिका, ऑप्शन बी राज्य के नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन सी है मूल अधिकार, या ऑप्शन डी है 7वीं अनुसूची में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व में कल्याणकारी राज्य का आदर्श स्थापित किया गया है या प्रतिष्ठापित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ऑप्शन ए है लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, ऑप्शन बी संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, ऑप्शन सी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, और ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर बताना है और करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 225वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यवगत अर्थात लैप्स हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, चूज करिए और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक है जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है तो लोकसभा के विघटन पर वो व्यवगत नहीं होता है, लैप्स नहीं होता है। और पहला स्टेटमेंट आपको जिसमें दिया गया लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्तावसान पर लैप्स हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया है। तो इसमें आप देखिए, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, और सेकंड स्टेटमेंट है राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं।
तो आप इसके आंसर जो दिए गए हैं इनमें से चूज कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ना तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है ना तो दूसरा, क्योंकि राज्य के मुख्य सचिव को राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्योंकि किसी राज्य के मुख्य सचिव को जो नियुक्ति की जाती है वो राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है। और इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया और ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम न्यायालय के बारे में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट है, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं ये चूज करना है, और ये ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा स्टेटमेंट सही दिया गया है, जबकि पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय आपराधिक और सिविल दोनों मामलों की सुनवाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है केवल सिविल मामलों की सुनवाई करता है, आपराधिक मामलों की नहीं, इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प, ऑप्शन ए है, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए, ऑप्शन बी है, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम तिहाई बहुमत से पारित कर लिया जाए, ऑप्शन सी, राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए, या फिर ऑप्शन डी है, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। इसका राइट आंसर चूज करिए और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसमें भी बताना है कौन से कथन सही दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। सेकेंड स्टेटमेंट है, पंचायत के समय पूर्ण भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। उपयुक्त में से कौन से कथन आपको सही दिए गए हैं चूज करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा। लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष दी गई है ये गलत दिया गया है, जबकि इसके लिए न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष, 25 वर्ष गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। ऑप्शन ए है विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या फिर ऑप्शन डी है विश्वास की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता। 231 क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। ऑप्शन ए है उद्देशिका, ऑप्शन बी है मूल अधिकार, ऑप्शन सी है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, या फिर ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य। इसका करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन ए, द प्रिएम्बल और उद्देशिका। तो ये उद्देशिका ही है जिसमें भारत के संविधान के जो निर्माता हैं उनका जो भाव है वो प्रतिबिंबित होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं। इसमें देखिए कौन कौन से दिए गए हैं अधिकार। पहला है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी अर्थात बेगारी का निषेध। सेकंड है अस्पृश्यता का उन्मूलन। थर्ड है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, और फोर्थ है कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। अब इन अधिकारों को देख करके बताना है इनमें से कौन सा अधिकार है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार में से आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर देख लीजिए, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इन्हीं को चूज करके आपको उत्तर देना है। तो मौलिक अधिकार मैंने आपको सारे पढ़ाए हुए हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आता है। सेकेंड है स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से लेकर के 22 तक आर्टिकल्स आते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 है और आर्टिकल 24 है जो कि इसमें दिए गए हैं और उन्हीं को आपको पहचानना है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है आर्टिकल 29 और 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है आर्टिकल 32 में। अब इन्हीं को देखते हुए सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पहला और चौथा। तो ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 दिए गए हैं, ठीक है।
तो ये जो पहला दिया गया है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का जो निषेध है, आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 है कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध किया गया है। इस तरीके से ये आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार में। जबकि जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है ये आर्टिकल 17 में आता है, और आर्टिकल 17 किस में आ जाएगा, समानता का अधिकार, ठीक है, 14 से 18 क्योंकि इसमें आता है। फिर है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा जो कि आर्टिकल 29 में है, और ये किस में आएगा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो कि आर्टिकल 29 और 30 में आते हैं। तो ये मौलिक अधिकार आपको प्रिपेयर रखने हैं जिनसे हर बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और इन प्रश्नों को आपको तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही दिया गया है। सारे ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। बी ऑप्शन है अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। सी ऑप्शन है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, और ऑप्शन डी अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है, और इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी। ये जो अधिकार हैं ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। तो जो मौलिक अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं ये राज्य के विरुद्ध आपको दिए जाते हैं, और इसमें कुछ ऐसे हैं जो राज्य आपके लिए कुछ विशेष अधिकार दे सकता है, उसके लिए आपकी सहायता करेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होता है कि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के लिए दावे होते हैं। 234 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। पहला स्टेटमेंट है इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, और सेकंड है वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। तो इसमें से बताने कौन सा उत्तर सही दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और इनको देख करके उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ना तो पहला स्टेटमेंट सही है ना तो दूसरा। देखिए जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं इनके लिए कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं प्रोवाइड की गई है इनको इन्फोर्स करने के लिए। तो इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया जो दी गई है ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसी कोई विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। और ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, ये भी गलत दिया गया है। लीगल ड्यूटीज़ के साथ ये कोरिलेट नहीं करते, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी राइट है। 235 क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। ऑप्शन ए है अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। बी ऑप्शन है अधिकार व्यक्तिगत हैं अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं। ऑप्शन सी नागरिक के व्यक्तित्व विकास के लिए अधिकार ना कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी है राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य ना कि अधिकार महत्वपूर्ण है। अब इनमें से आपको पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए जो मौलिक अधिकार हैं जो आपको दिए गए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, इसके लिए आंसर ए आप सही चूज करेंगे क्योंकि इसके साथ सहसंबंधित होते हैं कर्तव्य। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। तो ये आज के आपके प्रश्न हो गए पॉलिटी के जिनमें हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आपका क्या स्कोर रहा आप कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगी उसको समझाने के लिए। और ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों को शेयर करते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और मैं इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में आती हूँ। और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप जितना ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी मैं क्वेश्चंस को और आगे हल कराती रहूँगी और क्वेश्चंस आपके लिए इंक्रीज़ होते रहेंगे। तो मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।